शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। एक मेंटर और दोस्त के तौर पर आज हम फिजिक्स के उन बोरिंग लगने वाले नियमों और यूनिट्स और मेजरमेंट्स के अजीबोगरीब फॉर्मूलों को बिल्कुल आसान और मज़ेदार बनाने वाले हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे रटने के बजाय इसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे। आज के हमारे इस सफ़र का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज से, फिर समझेंगे सिस्टम और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन, डायमेंशनल फॉर्मूले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी और आखिर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। आखिर रियल वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहते किसे हैं? जरा सोच कर देखिए, क्या किसी क्रश के लिए जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें साइंटिफिक तरीके से नापना मुमकिन है? क्या हम कह सकते हैं कि किसी के दिल में 100 किलो प्यार है? बिल्कुल नहीं, है ना? और यहीं से हमें हमारा जवाब मिल जाता है। फीलिंग्स या भावनाओं को मापा नहीं जा सकता, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज वो चीजें हैं जिन्हें हम एक नंबर और एक यूनिट के साथ बिल्कुल सटीक तरीके से माप सकते हैं। जैसे अगर किसी का वजन 70 किलोग्राम है तो यहाँ 70 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम उसकी यूनिट है। एकदम सिंपल। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हम इन मेजरमेंट्स को अलग अलग सिस्टम्स में कैसे बांटते हैं। देखा जाए तो हर मेजरमेंट की शुरुआत कुछ स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट से होती है। ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे मास के लिए किलोग्राम या लेंथ के लिए मीटर। और जब हम इन्हीं बेसिक यूनिट्स को आपस में गणित के हिसाब से गुणा या भाग करते हैं तो हमें डिराइव्ड यूनिट्स मिलती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं। इन सब के अलावा एक और कैटेगरी है जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो चीजें आती हैं: 2D सर्कल का प्लेन एंगल, जिसे रेडियन में नापा जाता है, और 3D स्फीयर का सॉलिड एंगल, जिसे स्टेरेडियन में नापते हैं। हाई स्कूल के नजरिए से समझे तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी क्लास के मिडिल बेंचर्स की तरह हैं। ये ना तो फंडामेंटल वाले टॉपर्स के ग्रुप में फिट बैठते हैं और ना ही डिराइव्ड वाले बैक बेंचर्स के साथ। इसलिए इन्हें एक बिल्कुल ही अलग और अनोखी कैटेगरी दे दी गई है। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं और अपने प्रैक्टिकल टूल किट को निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि बिना रट्टा मारे सिर्फ लॉजिक के दम पर यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए। स्टैंडर्ड यूनिट प्रीफिक्स की ये चीट शीट सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। गीगा, मेगा और किलो से लेकर नीचे माइक्रो और नैनो तक इनकी वैल्यूज अगर दिमाग में सेट हो जाएं तो कन्वर्जन के सवाल तो बस चुटकियों का खेल बन जाते हैं। कन्वर्जन के लिए बस कुछ लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। मान लीजिए 3 मीटर को सीजीएस सिस्टम के 300 सेंटीमीटर में बदलना है। ये बहुत ही सीधा प्रोसेस है। हमें बस N1 U1 बराबर N2 U2 वाला फॉर्मूला लगाना है। सिस्टम भले ही बदल जाए, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रूल को समझना। ये रूल कहता है कि जैसे जैसे मापने की यूनिट बड़ी होती जाएगी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी, और अगर यूनिट छोटी होगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। है ना बिल्कुल लॉजिकल? सेक्शन 4। अब बारी है इस पूरे चैप्टर के सबसे बड़े बॉस बैटल की, यानी डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट को मास, लेंथ और टाइम के बेसिक सिंबल्स यानी m, l और t के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। 1 1 -2 ये जो छोटा सा सीक्वेंस है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूले का अल्टीमेट हैक है। इसे एक मंत्र की तरह बार बार दोहरा लीजिए जब तक कि ये दिमाग में पूरी तरह छाप न जाए। इस मंत्र को याद रखने से हमें फोर्स या बल का मास्टर की डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाता है, जो है m1 l1 t-2। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि एक बार ये याद हो गया तो इसका इस्तेमाल करके प्रेशर, वर्क या एनर्जी जैसे एडवांस्ड फॉर्मूलों को भी आसानी से डिराइव किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन 5 आता है। चलिए अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ने और घटाने के कुछ सख्त नियम बनाते हैं, जिससे हम फिजिक्स के गणित का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, 10 किलो में 10 किलो तो आराम से जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या 10 किलो में 10 सेंटीमीटर जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटीज को सिर्फ तभी जोड़ा, घटाया या बराबर किया जा सकता है जब उनके डायमेंशनल यूनिट्स बिल्कुल एक जैसे हों। सेक्शन 6 और आखिर में आइए उन सख्त नियमों पर बात करते हैं जो साइंटिफिक नंबर्स में प्रिसिजन यानी सटीकता और राउंडिंग को तय करते हैं।
ये रैपिड फायर रूल्स तय करते हैं कि किसी भी नंबर में कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जीरो को लेकर होता है। तो बस ये याद रखिए, नॉन जीरो नंबर्स के बीच फंसे हुए जीरो हमेशा गिने जाते हैं। शुरुआत में आने वाले लीडिंग जीरो कभी नहीं गिने जाते, और अंत में आने वाले ट्रेलिंग जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी गिने जाते हैं जब वहाँ कोई डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। अब बात करते हैं राउंडिंग की। अगर किसी ऐसे नंबर को राउंड ऑफ करना है जिसके बिल्कुल आखिर में 5 आता हो, तो बस उससे ठीक पहले वाले डिजिट को चेक करना है। अगर वो ऑड है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, और अगर वो इवन है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। है ना बिल्कुल आसान? तो चलिए इस लॉजिक को तुरंत एक प्रैक्टिस सवाल के साथ टेस्ट करते हैं। जरा सोचकर बताइए 0.0047 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? और इसका सही जवाब है 2, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले लीडिंग जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। इसलिए यहां सिर्फ 4 और 7 ही गिने जाएंगे। तो इसी के साथ मेजरमेंट के इन बुनियादी नियमों और डायमेंशनल एनालिसिस को पूरी तरह से मास्टर कर लिया गया है। इन बेसिक टूल्स को कॉन्फिडेंस के साथ सीखने के बाद ये सोचना वाकई बहुत एक्साइटिंग है कि आगे चलकर ये फॉर्मूले हमारे ब्रह्मांड के कितने बड़े और जटिल रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए।